बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब सल्तनतें तख्त से नहीं दिल की हालत से जानी जाती थीं। स्पर्श नगर के बीचों बीच एक भव्य महल था और उस महल के तख्त पर बैठा था बादशाह फारूका। लोग कहते थे बादशाह फारूका के पास दुनिया की हर नेमत है, सोना, ताकत, फौज, हुक्म। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि उस तख्त पर बैठा हुआ इंसान अंदर से बिल्कुल खाली था। हर रात बादशाह फारूक खुले आंखों से छत को देखता और अपने ही सवालों से डर जाता। बादशाह फारूक, खामोश आवाज, क्या मैं इंसाफ करता हूं या सिर्फ हुकूमत चलाता हूं? स्पर्श नगर की मस्जिदों से फज्र की अज़ान उठती थी, लेकिन वो आवाज बादशाह फारूक के दिल तक नहीं पहुंच पाती थी। उसकी जिंदगी में बस एक रोशनी थी, उसकी बेटी शहजादी आयशा रेशम में नहीं, दुआओं में पली थी। उसकी मां जाते जाते बस एक बात कह गई थी, मां की आवाज याद में, मेरी बेटी को तख्त से नहीं अल्लाह से जोड़ना। शहजादी आयशा अक्सर महल की छत से स्पर्श नगर को देखती थी। उसे सोने की चमक से ज्यादा लोगों की आंखों की नमी दिखाई देती थी। स्पर्श नगर के बाहर एक नदी बहती थी और उसी नदी के किनारे रहता था मछुआरा सलमान। या अल्लाह, आज का रिज़्क हलाल देना और दिल को सब्र देना। सलमान के पास ना दौलत थी ना तख्त, लेकिन उसके दिल में शिकायत नहीं थी। उसी स्पर्श नगर की एक तंग गली में रहता था एक आम आदमी, हसन हर दिन मेहनत करता, हर दिन टूटता और हर रात सिर्फ अल्लाह से बात करता। हसन, मैं बोल नहीं पा रहा, लेकिन तू सुन रहा है ना या रब? उस वक्त किसी को नहीं पता था कि तख्त, नदी और गली, तीनों की तकदीर एक ही कहानी में बैठने वाली है। और ये कहानी सिर्फ आंसू नहीं, ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश बनने वाली है। स्पर्श नगर की सुबह हमेशा शोर से शुरू होती थी, लेकिन शहजादी आयशा की सुबह खामोशी से शुरू होती थी। वो हर दिन सूरज निकलने से पहले उठ जाया करती थी। महल के ऊंचे कमरों में जहां हर चीज मौजूद थी, वहां भी उसका दिल कुछ ढूंढता रहता था। शहजादी आयशा, या अल्लाह, अगर मुझे सब कुछ दिया है तो मुझे महसूस करने वाला दिल भी देना। शहजादी आयशा महल की खिड़की से नीचे झांकती थी। उसे लोग दिखाई देते थे, कोई हंसता, कोई रोता, कोई बोझ उठाता, कोई उम्मीद। उसने अपने वालिद को अक्सर तख्त पर बैठे देखा था, लोगों की भीड़, फैसलों की आवाजें और इंसाफ की पुकार। लेकिन उसने बादशाह फारूका की आंखों में कभी सुकून नहीं देखा। एक दिन शहजादी आयशा हिम्मत करके बादशाह फारूक के पास पहुंची। शहजादी आयशा, अब्बा जान, क्या हर सही फैसला दिल को हल्का कर देता है? बादशाह फारूक इस सवाल से चौंक गया। बादशाह फारूक, क्यों पूछती हो ये सब बेटी? शहजादी आयशा, क्योंकि मैंने देखा है इंसाफ करने वाले हाथ कभी कभी सबसे ज्यादा कांपते हैं। बादशाह फारूक कुछ देर तक खामोश रहा, फिर उसने पहली बार तख्त से उतरकर जमीन पर बैठने का फैसला किया। बादशाह फारूक, अगर मैं इंसाफ में एक दिन भी चूक गया तो मेरी सल्तनत अल्लाह के सामने क्या जवाब देगी? शहजादी आयशा ने अपने वालिद की आंखों में नमी देखी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि तख्त पर बैठा इंसान भी डरता है। उसी दिन शहजादी आयशा ने स्पर्श नगर को करीब से देखने की ख्वाहिश की। शहजादी आयशा, अब्बा जान, मुझे लोगों के बीच जाने दीजिए, शायद वहीं मुझे अपने सवालों के जवाब मिले। बादशाह फारूक ने देर तक सोचा, फिर उसने एक ऐसा फैसला लिया जो आने वाले वक्त में पूरी कहानी बदल देने वाला था। बादशाह फारूक, जाओ, लेकिन मेरी बेटी बनकर नहीं, एक आम इंसान बनकर। उसी वक्त नदी के किनारे मछुआरा सलमान अपनी नाव तैयार कर रहा था। मछुआरा सलमान, या अल्लाह, अगर आज कम मिला तो सब्र देना, और अगर ज्यादा मिला तो शुक्र। और उसी स्पर्श नगर की एक गली में हसन अपने टूटे हुए जूतों को देख रहा था। हसन, शायद आज भी मुझे अनदेखा किया जाएगा, लेकिन तू देख रहा है ना, या रब? उस दिन 3 दुआएं एक साथ आसमान की तरफ उठी और आसमान खामोशी से सब कुछ सुन रहा था। ये सिर्फ शुरुआत थी। स्पर्श नगर के बाहर बहती हुई नदी सिर्फ पानी नहीं बहाती थी, वो लोगों की तकदीरें भी अपने साथ ले जाती थी। इसी नदी के किनारे हर रोज सूरज निकलने से पहले एक नाव उतरती थी। उस नाव पर होता था मछुआरा सलमान। सलमान के हाथ पानी से सख्त हो चुके थे, लेकिन दिल अब भी नरम था। मछुआरा सलमान, या अल्लाह, मुझे इतना देना कि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। सलमान जाल डालता,
नजर पानी पर होती और दिल आसमान की तरफ। कभी दिन अच्छा होता, कभी खाली हाथ लौटना पड़ता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। स्पर्श नगर में लोगों को नहीं पता था कि जो मछली उनकी थाली तक पहुंचती है उसके पीछे कितनी खामोश दुआएं होती हैं। उसी दिन नदी के उस पार कुछ अलग था। सलमान ने देखा एक लड़की साधारण कपड़ों में धीरे धीरे नदी की तरफ आ रही थी। उसकी चाल में घमंड नहीं था, नजर में डर नहीं था और चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। सलमान ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो लड़की नदी के किनारे बैठ गई और देर तक पानी को देखने लगी तो सलमान का दिल कुछ महसूस करने लगा। मछुआरा सलमान, धीमी आवाज, ये शहर की लड़की नहीं लगती, इसकी आंखें बहुत कुछ छुपा रही हैं। उधर स्पर्श नगर की गलियों में हसन आज भी काम की तलाश में था। हर दरवाजा, हर दुकान, हर चेहरा, सब कुछ एक जैसा। हसन, काम नहीं है, आज भी नहीं। दोपहर की धूप तेज हो गई थी, पसीना आंखों में भर गया और पेट में खालीपन बोलने लगा। हसन ने नदी की तरफ कदम बढ़ाए। हसन, शायद आज नदी के पास कुछ मिल जाए। नदी के किनारे 3 जिंदगियां एक ही जगह पर थीं, लेकिन एक दूसरे से अब भी अनजान। सलमान अपनी नाव में था, हसन किनारे खड़ा था और वो लड़की खामोशी से पानी को देख रही थी। कुछ देर बाद लड़की की आंखों से आंसू गिर पड़ा। सलमान ने पहली बार आवाज दी, मछुआरा। सलमान, अगर नदी को अपना दर्द बताओगी तो वो और बह जाएगा। लड़की ने चौंक कर देखा, फिर धीरे से बोली, शहजादी आयशा, कुछ दर्द बहते नहीं, डूब जाते हैं। सलमान कुछ नहीं बोला, बस जाल समेट लिया। हसन ने यह सब देखा। उसने महसूस किया आज नदी कुछ अलग सुन रही है। हसन अपने आप से, आज हवा भी कुछ भारी है। उन्हें नहीं पता था कि यह मुलाकात कोई इत्तेफाका नहीं थी। ये वही दिन था जब तकदीर चुपचाप अपना रुख बदल रही थी और स्पर्श नगर इस बदलाव को अभी पहचान नहीं पाया था। स्पर्श नगर की गलियां दिन ढलते ही और तंग हो जाती थीं, जैसे हर दीवार हसन की सांसें कम कर रही हों। हसन नदी से लौट रहा था, हाथ खाली थे, पैर भारी और दिल हमेशा की तरह चुप। हसन, या अल्लाह, आज भी कुछ नहीं मिला, लेकिन तू जानता है मैं फिर भी तेरा शुक्र अदा करता हूं। हसन के घर में न चिरागा था, न चूल्हे की आग, बस एक कोना था जहां वो सजदा करता था। उसने अपनी हथेलियां उठाई, लेकिन कोई लफ्ज निकल नहीं पाया। हसन, टूटी आवाज, अगर मेरी खामोशी तेरी बारगाह तक पहुंचती है तो वही काफी है या रब। उधर नदी के किनारे शहजादी आयशा अब भी बैठी थी। उसने पहली बार महल की दीवारों के बाहर इतनी देर बिताई थी। शहजादी आयशा, यहां सब कुछ अलग है, लोग गरीब हैं, लेकिन उनकी आंखें सच बोलती हैं। सलमान अपनी नाव किनारे लगा चुका था। उसने देखा तो क्या लड़की अब भी वहीं है। मछुआरा सलमान, सूरज ढल रहा है, नदी के पास अकेले रहना ठीक नहीं। शहजादी आयशा, मैं आज पहली बार खुद को अकेला नहीं महसूस कर रही। सलमान कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसने उस आवाज में सच महसूस किया। दूर से हसन दोनों को देख रहा था। हसन अपने दिल में, ये लड़की हमारी दुनिया की नहीं, लेकिन इसके दर्द हम जैसे ही हैं। उस रात स्पर्श नगर में 3 लोग अलग अलग जगहों पर एक ही सवाल से जूझ रहे थे। बादशाह फारूक का महल में बेचैन टहल रहा था। बादशाह फारूक, क्या मैंने बेटी को गलत आजादी दे दी या पहली बार सही रास्ता दिखाया? शहजादी आयशा छोटी सी सराय में ठहरी हुई थी। शहजादी आयशा, अगर सच देखना है तो आराम छोड़ना पड़ता है। अम्मी, आज आपकी बात समझ आ रही है। सलमान नाव के पास आसमान को देख रहा था। मछुआरा सलमान, या अल्लाह, आज कुछ अलग है। अगर ये इम्तिहान है तो मुझे सीधा रखना। और हसन अंधेरे में सजदे में था। हसन, मेरे पास कुछ भी नहीं, लेकिन मैं अब भी तेरा हूं। उन्हें नहीं पता था कि अगला दिन स्पर्श नगर में ऐसा तूफान लाने वाला है जो खामोश लोगों की जिंदगी उलट देगा और इंसाफ पहली बार इम्तिहान में डाला जाएगा। अगली सुबह स्पर्श नगर में सूरज तो निकला, लेकिन हवा में अजीब सी बेचैनी थी। शहजादी आयशा सराय से बाहर निकली, साधारण लिबास, सर झुका हुआ और आंखों में रात भर की जाग। शहजादी आयशा, आज मैं लोगों की बातें नहीं, उनका बोझ सुनूंगी। वो गलियों से गुजरी, किसी ने उसे देखकर भी नहीं पहचाना। यही वो आजादी थी जिसे वो ढूंढ रही थी। उधर नदी के किनारे सलमान आज देर से पहुंचा था। मछुआरा सलमान, या अल्लाह, आज दिल भारी है। मछली मिले या ना मिले, मुझे सही कदम देना। सलमान ने जाल डाला, लेकिन जाल बार बार खाली लौटता रहा। उसी वक्त हसन नदी की तरफ आया। हसन, सलाम, आज भी किस्मत रूठी हुई लगती है। मछुआरा सलमान, रूठी नहीं, शायद आज कुछ सिखाने आई है। थोड़ी देर बाद शहजादी आयशा नदी के पास पहुंची।
उसने देखा सलमान और हसन दोनों चुप हैं, लेकिन उनकी चुप्पी एक जैसी नहीं है। शहजादी आयशा, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ देर यहां बैठूं। सलमान ने सिर हिला दिया। तीनों नदी के बहाव को देखते रहे। अचानक नदी के उस पार शोर उठा। कुछ सिपाही एक गरीब आदमी को घसीटते हुए ला रहे थे। सिपाही की आवाज, चोर है ये, महल का सिक्का चुराया है। हसन चौंक गया। हसन, ये आदमी चोर नहीं है, मैं इसे जानता हूं। सलमान खड़ा हो गया। मछुआरा सलमान, अगर चोर है तो सबूत दिखाओ। सिपाहियों ने किसी की नहीं सुनी। शहजादी आयशा का दिल तेज धड़कने लगा। शहजादी आयशा, धीमी आवाज, क्या यही है वो इंसाफ जिस पर सल्तनत खड़ी है? आदमी को जबरदस्ती नदी के उस पार ले जाया गया। हसन की आंखों में बेबस गुस्सा था। हसन, हम गरीब हैं, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं होती। सलमान चुप रहा, लेकिन उसकी मुट्ठियां भींच चुकी थीं। शहजादी आयशा ने उसी पल एक फैसला कर लिया। शहजादी आयशा, अगर इंसाफ तख्त तक नहीं पहुंचता तो मुझे तख्त तक पहुंचना होगा। उसी समय महल में बादशाह फारूक दरबार में बैठा था। एक सिपाही झुककर बोला, सिपाही, हुजूर, नदी के पास अशांति बढ़ रही है। बादशाह फारूक की पेशानी पर शिकन आ गई। बादशाह फारूक, अगर एक बेगुनाह मेरे नाम पर रो रहा है तो मेरी ताजपोशी बेकार है। स्पर्श नगर धीरे धीरे दो हिस्सों में बंट रहा था। एक तरफ तख्त की ताकत, दूसरी तरफ नदी की सच्चाई, और बीच में तीन दिल जो अब पीछे हटने वाले नहीं थे। स्पर्श नगर की हवा अब सवाल पूछने लगी थी। हर गली, हर चेहरा कुछ कहना चाहता था, लेकिन डर सबको चुप रखे हुए था। नदी के उस पार जिस आदमी को चोर कहकर पकड़ा गया था, उसे दरबार की तरफ ले जाया जा रहा था। उसके हाथ बंधे थे, सर झुका हुआ था और आंखों में सिर्फ एक दुआ, गरीब आदमी, या अल्लाह, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो तू ही मेरा गवाह है। हसन दूर से देख रहा था। उसका दिल सीने में नहीं ठहर पा रहा था। हसन, सच बोलने की कीमत इतनी भारी होगी ये नहीं पता था। सलमान नदी के किनारे खड़ा रहा। वो चाहता था आगे बढ़े, लेकिन जानता था एक गलत कदम सब कुछ तोड़ सकता है। मछुआरा सलमान, या अल्लाह, अगर चुप रहना गुनाह है तो मुझे हिम्मत दे। शहजादी आयशा सब कुछ देख रही थी। हर लम्हा उसके दिल पर नक्श बन रहा था। शहजादी आयशा, आज अगर मैं खामोश रही तो कल तख्त पर बैठकर क्या जवाब दूंगी? दरबार सजा। बादशाह फारूक अपने तख्त पर बैठे, लेकिन आज उनका दिल वहां नहीं था। गरीब आदमी दरबार के बीच खड़ा कर दिया गया। वजीर, हुजूर, इस आदमी पर महल का सिक्का चुराने का इल्जाम है। गरीब आदमी रो पड़ा। गरीब आदमी, मैंने कुछ नहीं चुराया, मेरे बच्चे भूखे हैं, लेकिन मैंने हराम को हाथ नहीं लगाया। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह फारूक ने आदमी को गौर से देखा। बादशाह फारूक, अगर तू झूठ बोल रहा है तो सजा भारी होगी, और अगर सच बोल रहा है तो मेरा तख्त खुद शर्मिंदा होगा। उसी वक्त एक सिपाही आगे बढ़ा। सिपाही, हुजूर, सिक्का इसकी झोपड़ी के पास मिला था। हसन दरबार के बाहर ये सब सुन रहा था। हसन, टूटी आवाज, सिक्का मिल जाना गुनाह का सबूत कब से बन गया? सलमान ने सिर झुका लिया। उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। शहजादी आयशा अब और खामोश नहीं रह सकी। वो आगे बढ़ी। शहजादी आयशा, अगर सिर्फ मिलने से गुनाह साबित होता है तो इस सल्तनत में कोई भी बेगुनाह नहीं बचेगा। दरबार में सन्नाटा टूट गया। बादशाह फारूक ने चौंक कर देखा। बादशाह फारूक, तुम? शहजादी आयशा, आज मैं शहजादी नहीं, एक इंसान बनकर सवाल कर रही हूं। बादशाह फारूक की आंखों में दर्द उतर आया। बादशाह फारूक, अगर मेरी बेटी इंसाफ मांग रही है तो मुझसे बड़ा मुल्जिम कौन होगा? लेकिन वजीर ने बात काट दी। वजीर, हुजूर, कानून कानून होता है। शहजादी आयशा ने धीमे से कहा। शहजादी आयशा और इंसाफ, ये लफ्ज दरबार में गूंज गया। उसी पल बादशाह फारूक समझ गए, ये मुकदमा सिर्फ एक आदमी का नहीं, उनकी सल्तनत का है, और अगला फैसला या तो सब कुछ बचाएगा या सब कुछ तोड़ देगा। दरबार में खामोशी अब भारी हो चुकी थी। हर सांस जैसे गवाही दे रही हो। बादशाह फारूक तख्त पर बैठे थे, लेकिन आज तख्त उन्हें कांटों जैसा लग रहा था। उनकी नजर कभी गरीब आदमी पर जाती, कभी शहजादी आयशा पर, और कभी अपने ही हाथों पर। बादशाह फारूक, अंदरूनी आवाज, अगर आज मैंने ताकत चुनी तो कल अल्लाह मुझसे क्या पूछेगा? वजीर अब भी अड़ा हुआ था। वजीर, हुजूर, सल्तनत नरमी से नहीं सख्ती से चलती है। शहजादी आयशा ने वजीर की तरफ देखा। शहजादी आयशा,
सल्तनत डर से चल सकती है, लेकिन दिल सिर्फ इंसाफ से। दरबार के बाहर लोग जमा हो चुके थे। फुसफुसाहटें अब दुआ बन रही थी। हसन भी वहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हसन, या अल्लाह, अगर आज सच हार गया तो हम सब किससे उम्मीद रखें? दरबार में बादशाह फारूक ने गहरी सांस ली। बादशाह फारूक, आज ये तख्त मेरी परीक्षा ले रहा है। उन्होंने गरीब आदमी की रस्सियां खोलने का हुक्म दिया। वजीर चौंक गया। वजीर? हुजूर। बादशाह फारूक, अगर ये आदमी बेगुनाह निकला तो मैं नहीं चाहता कि उस पर एक पल का भी जुल्म हो। गरीब आदमी रो पड़ा। गरीब आदमी, अल्लाह आपको सलामत रखे हुजूर। बादशाह फारूक ने आगे कहा, बादशाह फारूक, इस मामले की जांच होगी और जब तक सच सामने नहीं आता कोई सजा नहीं। दरबार में हलचल मच गई। शहजादी आयशा की आंखों से आंसू निकल आए। शहजादी आयशा, आज मैंने अपने अब्बा को पहचाना है। लेकिन वजीर की आंखों में नाराजगी थी। वजीर? अंदरूनी आवाज, ये नरमी सल्तनत को कमजोर कर देगी। हसन ने राहत की सांस ली। हसन, शायद आज अल्लाह ने हमारी सुनी। सलमान ने सजदे से सर उठाया। मछुआरा सलमान, या अल्लाह, अगर ये शुरुआत है तो अंजाम भी साफ रखना। उस रात बादशाह फारूक अकेले थे। उन्होंने पहली बार तख्त छोड़कर जमीन पर सजदा किया। बादशाह फारूक, या अल्लाह, अगर मैंने कभी इंसाफ में कमी की है तो मुझे माफ कर देना। उसी रात स्पर्श नगर सोया नहीं। हर दिल अगले दिन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि सच अभी पूरा सामने आना बाकी था। रात बीत गई, लेकिन स्पर्श नगर की बेचैनी सुबह तक जागती रही। नदी के किनारे सलमान आज बहुत पहले पहुंच गया था। उसने जाल नहीं डाला, वो बस पानी को देखता रहा। मछुआरा सलमान, या अल्लाह, आज अगर सच को किसी की जरूरत है तो मुझे चुन लेना। उसी वक्त नदी के पास वही सिपाही आया जो कल गरीब आदमी को घसीट कर ले गया था। सिपाही की चाल आज बदली हुई थी। सिपाही, सलमान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सलमान चुप रहा। सिपाही, कांपती आवाज, वो सिक्का उस आदमी ने नहीं चुराया था। सलमान की आंखें उठी। मछुआरा सलमान, फिर किसने? सिपाही ने सिर झुका लिया। सिपाही, वजीर के आदमी ने। हमें हुक्म मिला था किसी गरीब पर इल्जाम डालने का। सलमान की सांस रुक सी गई। मछुआरा सलमान, सच बोलना आसान नहीं होता। सिपाही, लेकिन झूठ का बोझ अब उठ नहीं रहा। सलमान ने गहरी सांस ली। मछुआरा सलमान, अगर आज तू सच बोलेगा तो कई लोग तेरा दुश्मन बनेंगे। सिपाही, और अगर नहीं बोला तो मैं खुद का दुश्मन बन जाऊंगा। उधर हसन दरबार की तरफ भाग रहा था। हसन, आज सब बदल सकता है या सब खत्म हो सकता है। दरबार सजा। बादशाह फारूक आज और थके हुए लग रहे थे। शहजादी आयशा उनके पास खड़ी थी। शहजादी आयशा, अब्बाजान, आज जो भी हो सच से पीछे मत हटिएगा। बादशाह फारूक ने बेटी की तरफ देखा। बादशाह फारूक, अगर आज मैं डर गया तो बादशाह कहलाने का हक खो दूंगा। उसी वक्त सलमान दरबार में दाखिल हुआ। उसके पीछे वो सिपाही भी था। दरबार में खुसर पुसर फैल गई। वजीर, ये मछुआरा यहां क्यों आया है? सलमान ने सिर झुकाया। मछुआरा सलमान, हुजूर, मैं गवाह हूं। बादशाह फारूक चौंक गए। बादशाह फारूक, किस बात का? सलमान ने बिना रुके कहा। मछुआरा सलमान, सिक्का गरीब आदमी ने नहीं चुराया था। दरबार सन्नाटे में डूब गया। सिपाही आगे बढ़ा। सिपाही, हुजूर, गुनाह मुझसे हुआ है। मैंने झूठी गवाही दी। शहजादी आयशा की आंखों से आंसू बह निकले। शहजादी आयशा, या अल्लाह, आज सच बोलने की हिम्मत दी है। वजीर पीछे हट गया। उसके चेहरे से रंग उड़ चुका था। बादशाह फारूक ने आंखें बंद की। बादशाह फारूक, आज मेरी सल्तनत बच गई क्योंकि किसी गरीब ने डर के आगे सच चुना। सलमान ने सिर झुका लिया। मछुआरा सलमान, मैंने कुछ नहीं किया हुजूर, सब अल्लाह ने किया है। उस दिन स्पर्श नगर ने पहली बार देखा कि एक मछुआरा सल्तनत की रूह बचा सकता है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि अंजाम अब भी बाकी था। दरबार में सच सामने आ चुका था, लेकिन सन्नाटा अब भी टूटा नहीं था। वजीर खामोशी से खड़ा था। उसकी आंखों में डर था और चेहरे पर बरसों का घमंड टूट रहा था। बादशाह फारूक ने गहरी नजर से वजीर को देखा। बादशाह फारूक, अगर मेरी सल्तनत में एक भी जुल्म मेरे नाम से हुआ तो उसका हिसाब मुझे देना होगा। वजीर घबराया हुआ बोला। वजीर, हुजूर, मैंने तो सल्तनत की भलाई के लिए। शहजादी आयशा, भलाई जुल्म से नहीं होती। ये लफ्ज सीधे दिल पर लगे। बादशाह फारूक ने सिपाहियों की तरफ इशारा किया। बादशाह फारूक,
इस आदमी को हिरासत में लिया जाए और जिस जिस पर इसने जुल्म किया है उन सब की फहरिस्त बनाई जाए। वजीर घुटनों के बल गिर पड़ा। वजीर, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैंने गलती की। बादशाह फारूक की आवाज भारी हो गई। बादशाह फारूक, माफी मैं नहीं देता, माफी वो देते हैं जिनका हक मारा गया। गरीब आदमी आगे आया। गरीब आदमी, हुजूर, अगर आज इंसाफ मिल गया तो मेरे बच्चों की भूख भी कम हो जाएगी। बादशाह फारूक ने उसे गले लगाया। बादशाह फारूक, आज मैंने बादशाह नहीं, एक नौकर बनकर फैसला किया है। दरबार के बाहर लोगों की भीड़ रो रही थी। हसन उनमें खड़ा था। हसन, आज हमने डर को नहीं सच को जीते देखा। सलमान दरबार के एक कोने में चुपचाप खड़ा था। शहजादी आयशा उसके पास आई। शहजादी आयशा, अगर आप आज सच न बोलते तो शायद हम सब हार जाते। मछुआरा सलमान, सच कभी अकेला नहीं होता, बस कभी कभी देर से आता है। बादशाह फारूक ने सलमान की तरफ देखा। बादशाह फारूक, तुमने मेरी आंखें खोल दी। सलमान ने सिर झुका लिया। मछुआरा सलमान, मैं तो सिर्फ नदी की आवाज सुनता हूं। उसी दिन बादशाह फारूक ने एक ऐलान किया। बादशाह फारूक, आज से इस सल्तनत में इंसाफ सबसे ऊपर होगा, तख्त से भी ऊपर। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू डर के नहीं थे, ये आंसू उम्मीद के थे। और सबको अब आखिरी दिन का इंतजार था। वो दिन जब इस कहानी का अंजाम लिखा जाना था।